बताओ जुनैद खान, अगर तुम्हारे वालिद मरहूम पर कोई बंदूक ताने तो तुम क्या करोगे उसके साथ? सिर्फ उसकी बेइज्जती? चाचा सही, मैं उसके पूरे घर को बर्बाद कर देता। मैं उसका वो हशर करता कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखती। तो क्या है कि आप तो आती रहती हैं, मगर नूरीन आज पहली मर्तबा आई। ये क्या बदतमीजी है? नहीं मैडम, गुस्सा नहीं। एक काम करते हैं कि कल पूरे गांव में पेरा बेटी कराते हैं, जिसके पांव के निशान मिले वही चोर होगा, ठीक है? और जो चोर साबित हुआ फिर मैं उसका वो हशर करूंगा, वो दुनिया देखेगी जुनैद खान। क्या जरूरत थी तुझे मौत के मुंह में जाने की? पहले क्या कम हालात खराब थे जो तू और बढ़ा कर आ गया? हो, वो तो हो चुका ना। अब तो बस मोल देना पड़ेगा। पता नहीं वो लोग मेरा क्या हशर करेंगे। रब्बन, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अगर बात बढ़ गई तो फैसले से इनकार कर देंगे। तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम लोग आए हो तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ये जहर का घूंट पी लूंगा और रब्बन को माफ करूंगा, लेकिन फैसले के बाद। बंदूक तो मैंने चुराई है। हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। चाचा तू फिक्र ना कर, हम शहर चले जाएंगे। हाँ, जुनैद खान, तुम इस आदमी के लिए माफी की सिफारिश कर रहे हो? मेरा बस चले तो मैं उसको उल्टा ठहरा। चरबेली का फैसला तो मैंने आपकी वजह से सुना था। चाचा साईं, आप इस फैसले पे नजरसानी करें। जुनैद खान, आज इसने निशाना लगाया है, कल ये गोली भी चला सकता है। सही मैं पुश्तों से इस खानदान का खिदमत गुजार हूँ। सही मेरे को माफ कर दो। सही मैं आपके कदमों से दूर नहीं जुनैद खान, इसको कहो कि ये मेरे नजरों से दूर हो जाए। सही माफ कर दो। सही माफ कर दो। चाचा साईं, मैं रब्बन की हयाती की भीख मांगता हूँ। एक नौकर की खातिर तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? जी चाचा साईं। ठीक है जुनैद खान, मैं जुनैद खान की खातिर तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आइंदा अगर तुमने किया, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चाचा साईं, ये क्या कर रहे हो जुनैद खान? नहीं करो जुनैद खान, ऐसा ना करो। अच्छा जुनैद खान, अब चोरों को आप नहीं पकड़े। कासिम खान, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं। देखो जुनैद खान, कासिम खान ठीक कह रहा है। पेरे हमारे गांव की तरफ आए और ये हमारा फर्ज है। चाचा साईं, चाचा साईं, वो हवेली मेरी भी इज्जत है। जुनैद खान, बस जब मैंने कह दिया तो बस, इस मौजू पर और बात नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आपने गांव वालों को पेरा बेटी की इतला कर दी थी? हाँ, इतला तो करवा दी है, अगर इक्का दुक्का नहीं आए तो अलग बात है। ठीक है, तुम आपस में तय करो, मैं हवेली जा रहा हूं। नहीं हो तो मेरी बड़ी। बड़े ऐसे होते हैं, बड़े तो छोटों पर साया होते हैं। और तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ना चाहती थी। देखो चंदा, मत कहो मुझे चंदा। मैं तुमसे किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। अब तो ऐसा सोचते हुए भी मुझे घिन आती है कि मैंने जो भी कहा है तुम्हारे भले के लिए कहा है। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए भला सोचने की। चंदा, मैंने माँ बन के तुम्हें पाला है और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो गई हो। अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं। ऐसा नहीं है, ये सब समझने की बातें हैं। ऐसा ही है। अभी तुम गुस्से में हो, जाके बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर बताओ कि जो मैंने किया गलत किया। अपनी जवानी पे तरस खाओ।
थक गए हो, अब आगे मेरा साथ नहीं दे पाओगे। ईमान, हकीकत और मजबूरी दोनों आपके सामने। एक ही बात है। नहीं ईमान, गुलशन आपी की गलती को छुपाते छुपाते हम कहां पहुंच गए ये देखा है तुमने? हम कजन्स होने के बावजूद एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्योंकि नवाब साहब खफा होते हैं। ये सोचा है तुमने कभी? हाँ, एहसास है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अरूज की वल्दियत में तुम्हारा नाम है। ईमान, एडमिशन के वक्त मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे इसरार के सामने मैं इनकार नहीं कर सका। अरूज के वालिद का नाम लिखवाते तो बेहतर होता। नहीं, गुलशन आपी से बेवफाई के बाद मैं उस शख्स का नाम ना कहीं लिखवाना चाहती हूँ, ना उसका कहीं जिक्र सुनना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ईमान प्लीज, अब छोड़ो इन पुरानी बातों को, बताओ कि करना क्या है। वो ज़ीशान, कल अरूज के स्कूल में पेरेंट डे है। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन ईमान इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अब बहुत जरूरी हो गया है। हाँ टाइगर, कैसे हो तुम? बिल्कुल फिट बॉस, आपने हुक्म किया तो मैं हाजिर हो गया। टाइगर, आज से तुम नौरीन बीबी के फ्लैट पे रहोगे। मगर क्यों बॉस? क्यों यूं को छोड़ो, इस बात का ख्याल रखना कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन एक लम्हे को भी वो अलग ना हो। जैसे आपका हुक्म बॉस। काम समझ गए हो ना? आज के बाद कोई बंदा हमारी लाशों पर से गुजर के ही मैडम के पास जा सकेगा। शुक्रिया बॉस। हनीफ, स्टोरी तो कमाल की बनाई है, और कल यही स्टोरी पूरी दुनिया के हाथ में होगी। और तुम देखना, बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। ये बात तो है। एक बात तो बताओ। कहो। तुम्हें मालूम है ये जो काम हम कल करने जा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? जरा अगर मैं इन चीजों का हिसाब करता होता ना, तो आज तुम्हारे सामने नहीं होता। मतलब ये कि सहाफी की हथेली पर सारी दुनिया रखी होती है, और उसी हथेली पर उसे वो दुनिया साफ नजर आती है। बीच में साथ छोड़ तो नहीं दोगे? मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। ठीक ही तो कह रही हूँ। वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है। क्या तुम कह रही हो? हाँ, ये कोई मेरा मसला नहीं कि तुम बीच में साथ ना छोड़ो। ये खैरात का काम है, और खैरात का काम सवाब के लिए किया जाता है। यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में ज़रा। अगर तुम चाहती तो तुम्हें ये बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने जिंदगी के 10 साल बेखबरी के सहरा में जाया कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज भी साथ हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इससे बड़ी और इश्क की क्या मिसाल होगी? किसके इश्क के बारे में डिस्कस हो रहा है भाई? हम लोग शाह अब्दुल लतीफ की शायरी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी शायरी मैंने भी कुछ कुछ पढ़ी है। वाकई में उनकी शायरी रूह की गहराई को छू लेती है। जाहिर है, जिस शायरी में जमीन का जिक्र हो, जमीन पर बसने वालों का जिक्र हो, वो शायरी दिल में तो उतरेगी ना। शाह साईं ने जमीन और जमीन पे रहने वाले लोगों का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि उनकी शायरी में वदानियत का भी जिक्र है। मुझे यही करना चाहिए, बल्कि यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। छोटे लोग, छोटी ख्वाहिश, एक मुस्कुराहट पे मर मिटने को तैयार। टाइगर पर हाथ रखना होगा, यही मेरे लिए अच्छा है।
बड़े लोग तो दुनिया को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कासिम खान हो या वसीम, लिस्ट एक ही है। क्या सोच रही हो? जी क्या? वसीम, मैंने आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी गुजारी है। पहरे में रखकर उड़ान छीन ली है आपने मेरी। कुछ दिनों की बात है, फिर जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। क्या मतलब मुझे टाइगर की सूरत में मजीद सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या टाइगर तुम्हें तंग कर रहा है? तंग नहीं करता, मगर हर वक्त साए की तरह चिपका रहता है। अच्छा, मैं दोबारा कह दूंगा उसे तुम्हारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम तो अब मैं खुद करूँगी। ये तो और भी अच्छी बात है, मगर ज़रा एहतियात से, वो जज्बाती है। वसीम, नौकर नौकर होता है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, जो जी चाहे करना, ज़रा रुक जाओ। ओके फाइन, चाय या ठंडा? जो आपकी मर्जी। आप बैठे, मैं आती हूँ। सामान बांध लिया? हाँ, सामान बांध लिया है। मैं पैसे ले आऊं? चलते वक्त तुझे पैसे याद आ गए? खैरा के पास रखवाए थे वक्त जरूरत के लिए, अभी लाती हूँ। तो जल्दी जाओ, पैसे ले आओ, जल्दी जाओ। मैं कौन सी देर करूंगी, कौन सा वहाँ बातें करने या कचहरी करने जा रही हूँ, अभी ले आती हूँ। थाल में चाहे पैसे, हमें अपनी जान की पड़ी है, तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है अब्बा, शहर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें कौन सा यहाँ वापस आना है, जा कर लेने हैं पैसे। तो पैस मत करना, वक्त क्यों जाया कर रही है? जा ले आ पैसे, जा। बस मैं यूं गई और यूं आई। और हाँ, किसी को पता मत चले, किसी को नहीं पता। ठीक है, जाओ। क्या पुलिस ने नसीम का चालान कर दिया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? अब ये टके पैसे काम भी मुझे करने पड़ेंगे क्या? बाबा साहब, इंस्पेक्टर कामरान ने बताया कि मामला उसके हाथ से निकल गया है। मतलब? बाबा साहब, कामरान के मुजब केस को डिपोजिशन खुद देख रहे हैं। ये सुनकर अब तुम हाथ पे हाथ रख के बैठोगे? नहीं बाबा साहब, मैंने बहुत कोशिश की, मगर डीपीओ मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। अरे तो ऑफिस चले जाते। बाबा साहब, गया था, मगर डीपीओ साहब सीट पर नहीं थे। खैर, अब क्या करना है बोलो? बाबा साहब, अब डीपीओ को फोन करना है कि केस सी क्लास में खारिज करें। बाबा, चालान हो गया तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बाबा साहब, मुझे लगता है कि केस चालान अभी तक नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर कल तक मैं फिर कराची आ जाऊँ और क्या करूँ। अच्छा बाबा साहब, ठीक है, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज बाबा साहब। नवाब साहब कल आ रहे हैं, समझो सारे काम आसान हो जाएंगे। वाकई मुराद, नवाब साहब कल आ रहे हैं? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ज़िंदगी की तरफ रवैया जुदा गाना है। इनके किरदार तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार से माखूज हैं और इन किरदारों के ज़रिए जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा इन्होंने दिया है वो इंसान की आला मंजिल की तरफ इशारा ही नहीं बल्कि रास्ता भी है। सच्चल सरमस्त और शाह लतीफ़, इन दोनों का एक दूसरे पर कोई असर है या काम में कोई यकसानी है? सच्चल सरमस्त की शायरी में वजद है, जोश है, जबकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में फहम और होश है। आपने तो शाह लतीफ़ को काफी गौर से समझ के पढ़ा है। तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है रू? मैं यहाँ की मिट्टी को समझता हूँ और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी यहाँ की मिट्टी में समाई हुई है, रची बसी है। आपने तो शाह लतीफ़ के फलसफे को काफी अच्छी तरह समझा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं तो समझती थी कि आप अक्सर लोगों की तरह बस दिली सुकून के लिए दरगाह पे जाते हैं। दिली सुकून तो मिलता है मुझे वहाँ, पर मैं उस फिक्र के बारे में सोचता भी हूँ और उसको समझने की कोशिश भी करता हूँ। अब कब जाएंगे आप? नवाब कासिम फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ वो खुद ही करवा रहा है?
ऐसा ही तो है, वरना मुराद की क्या औकात कि रूबी बेगम के साथ इस लहजे में बात करे। क्या किया जाए, इस जालिम शख्स से लड़ा भी तो नहीं जा सकता। शिकायत तो कर सकती हो ना, उसका क्या फायदा। सच कहते हैं, कातिल भी वही, मददगार भी। मैडम कुछ सोच रही हैं? कोई मसला? हाँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। मुझे बताने जैसा है तो प्लीज। हाँ, क्योंकि मैं हर महाज पे कासिम से लड़ना चाहती हूँ और मेरी ज़ात की इस लड़ाई में तुम अहम किरदार अदा करोगे। सोच रही हूँ कि तुमसे शेयर करूँ या नहीं। मेरा मतलब है कि मैं कितना एतबार कर सकती हूँ। मैं नहीं जानता कि आपकी नज़र में एतबार क्या है, मगर हम लोग अपनी बात को पूरा करने के लिए ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं। यूँ समझें कि हमारे असूलों में बीच की ज़बान हराम है। दोस्ती या दुश्मनी, सिर्फ एक। टाइगर, चाहते ना चाहते हुए मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते जोड़े होंगे, चाहे वो आंख को जहर क्यों ना लगते हो, मगर उनको आंखों में जगह दी होगी। मगर ज़िंदगी में पहली बार कोई देखा है जिसे देखकर दिल इसरार करने लगा है कि चाचा सही, मेरी एक गुजारिश है। बोलो बेटे, क्या बात है? चाचा सही, आज पेरा भेटी है और अल्लाह करेगा कि चोर भी जाहिर होगा। इंशाअल्लाह जुनैद खान, ऐसा ही होगा। मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि जब चोर जाहिर हो जाए उसे मेरे हवाले किया जाए, मैं जानूं और वो चोर जाने। अच्छा, तो फैसला भी तुम खुद करोगे और सजा भी तुम दोगे? जी चाचा से। इसका मतलब समझते हो जुनैद खान? इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पगड़ी उतार कर और तुम्हें पहना दूं। इस तरह तुम मुझे बेदखल कर रहे हो आज फैसलों से और कल। चाचा सही, मेरी इस बात को आप इस तरह से क्यों ले रहे हैं? चोरी मेरी हुई चाचा सही, बेइज्जती भी मेरी हुई और पूरे इलाके में बदनामी भी मेरी हुई। इतना तो हक रखता हूं चाचा सही मैं। किस हक की बात करते हो तुम जुनैद खान? कल जब मेरे भाई और तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ था तब मैं वजीर था और मैंने वजारत से इस्तीफा देकर तुम्हें वजीर बनाया ताकि मैं अपनी बिरादरी के साथ मिलकर उस शहीद के कातिल को सजा दिलवाऊं। और फिर मैंने इस्तीफा दिया और तुम्हें वजीर बनाया और फिर हमने उस कातिल को सजा दिलवाई। जुनैद खान, चाचा से माफ करना, आपने मुझे सिर्फ इसीलिए वजीर बनाया कि आपका बेटा कासिम खान उस वक्त छोटा बच्चा था और वो वजीर बन नहीं सकता था, वो ये फर्ज अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वजीर बना। अब मैं कौन सा वजीर हूं चाचा साहब? या मैं असेंबली का मेंबर हूं, या एमएनए हूं, या मैं सेनेटर हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं चाचा साहब, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वो तो आपके पास है या फिर आपके बेटे कासिम खान के पास। मैं इतनी सी बात कर रहा हूं चाचा साहब, और फिर भी मैं कसूरवार हूं। ठीक है जुनैद खान, तो फिर आने दो कासिम खान को, उसको कहता हूं कि वो इस्तीफा दे और तुम्हें वजीर बनाए। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में मैं अपनी पगड़ी किसी और के सर पर नहीं रखूंगा और फैसले भी मैं खुद करूंगा। चाचा साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? खैर, जो भी मतलब था, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं, हर बात को समझता हूं मैं जुनैद खान। चाचा साहब, मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी तो फिर मैं माफी चाहता हूं। नहीं जुनैद खान, नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, बात करो तो सोच समझ के करो। मुझे मैडम नहीं,
मेरे नाम से मुखातिब हुआ करो। मगर मेरी खातिर कत्ल कर सकते हो। क्या? बड़ी खतरनाक औरत निकली। अच्छा, अब मैं समझा ये इश्क क्या है। चलो देखिए किसे कत्ल करने का प्रोग्राम है। इस अंदाज से क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मदद नहीं करना चाहते तो सीधी बात करो। कौन है वो? कोई भी हो सकता है। तुम अपना फैसला सुनाओ। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तुम उसका नाम बताओ। मुझे। तुम्हें कत्ल करो? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ। टाइगर, अगर तुम मुझे कबूल नहीं कर सकते तो अपने हाथों से मेरी जिंदगी छीन लो। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? जानती हूँ मेले की रौनक को कोई घर की रौनक नहीं बनाना चाहेगा, मगर टाइगर, तुम वो पहले शख्स हो जिसको देखकर मुझे लगा कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। और अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो तुम्हारे सामने मर तो सकती हूँ ना। मैं हर पल आपके साथ दूंगा। वही बात, कबूलियत तो फिर भी नहीं मिली। और सामान? अब सामान यही छोड़ देते, बाकी चारपाइयाँ, ये कुर्सियां वगैरह ये शहर जाके ले लेंगे। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी चाची गई है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। हाँ बा, राहिब ठीक कह रहा है। अगर चारपाइयाँ वगैरह उठाकर लेकर जाएंगे तो रास्ते में लोग ना देखेंगे और फिर पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो। हाँ, ये ठीक है। चल जल्दी जल्दी गजरिया बना। चाची सोनी, चाची सोनी, ये कौन आ गया? पता नहीं, देखो किसी को मत बताओ। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। जल्दी आ जा, जल्दी जा। इस वक्त कौन आ गया है? अरे मखना, अम्मा तो चाची खैरा के घर गई है। कोई काम था क्या? मिठी प्याज चाहिए थे। प्याज तो खत्म हो गया। मिठी देखना, सालन में डालने होगा कहीं पे। बसंती के घर से ले लेना। अच्छा चल देखती हूँ, वरना तो वो रईसों के घर से मांगने पड़ेंगे। मिठी, गठरियां बांध के रखी हैं, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं मखना, हम कहाँ जा सकते हैं, बस सामान की छाटी की थी, नया सामान अलग किया था, कहीं वो भी पुराना ना हो जाए। अच्छा चल फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। ये तो हर चाहने वाले की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी याद के बदन के लिबास में ऐसे ही गुजर जाए। खाना बदोश सोहबतें होती ही ऐसी हैं। कभी तो सदियां लम्हों में बीत जाती हैं और कभी लम्हे सदियों पर भारी पड़ जाते हैं। ये फराक के लम्हे होते ही ऐसे, मुद्दतों का दर्द घड़ी पल में आंख में उतर आता है और फिर आंसू बन के समंदर बन जाता है। देखा है मैंने आसमान को समुद्र में गिरते हुए। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे समुंदर आसमान के पांव चूमना चाहता है। इस कैफियत में मठाई साहब क्या रहनुमाई करते? अंदर रूह रेहाम सजणो ताको करे, तॾहिं खां तिर जेतिरो वेर न विसरियां। अंदर रूह रेहाम सजणो ताको करे। अगर आप इसे उर्दू में बताएंगे तो मुझे आसानी से समझ आएगा। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके प्यार को दिल में बसा लेता है। सोनी को मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना, सूरज गुरूब हो जाएगा तो मुसीबत आ जाएगी। चाचा अब क्या करें? चाची को इस तरह छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। मैंने उसको कहा भी था कि इतने पैसे नहीं है, 1-2 लाख तो नहीं है जिसके पीछे जान गंवाए। अब क्या किया जाए? अब्बा, तू कहे तो मैं जाकर अम्मा को ले आऊं? नहीं, खुद ब खुद आ जाएंगे। हाँ, तू यो कर, मिठी को लेके यहाँ से जल्दी से निकल जा। हाँ? मैं और सोनी तुम लोगों के पीछे आ जाएंगे। जाओ। चाचा
ये क्या कह रहा है? हम तुझको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं जो कह रहा हूँ निकल जाओ। जल्दी से सामान उठा। सामान को यही रहने दो। पर अब्बा कुछ सामान तो हमको लेकर जाने दे, तू अकेले कैसे उठाएगा? बेटा बात सुन, कुछ सामान हम यहाँ छोड़ कर जाएंगे ताकि उन लोगों को शक न पड़े कि हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। शाबाश, रखो, रख दे। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। और हाँ, तुम निकल जाओ जल्दी से। पर चाचा हम मिलेंगे कहाँ पर? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, हम ऐसा करते हैं, हम बिटाई के मजार पर मिलेंगे। हाँ, ये ठीक है। बात सुन, तुम दोनों वहीं बिटाई के मजार पे रहना, मैं और सोनी तुम दोनों के पीछे वहीं आएंगे। ठीक है? शाबाश, अब तुम निकल जाओ। चल बेटी। जाओ बेटा, देर मत करो, जाओ शाबाश। अहमद के पांव देखकर ये कहना कि अहमद चोरी में शामिल नहीं है। देखो, बंदूक एक चोर ने चुराई है, शामिल होने का क्या मतलब है? सही अहमद चोर नहीं है। अगर अहमद चोर नहीं है तो फिर किसी और की पेरा बेटी कराओ। बाबा सही। रबन देखना कि कोई रह ना जाए। नहीं, सही कुछ की तो पेरा बेटी हो गई है, बाकी जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचने वाले हैं। बाबा सही। तुम एक काम करो, जो लोग नहीं पहुंचे उन सबको लेकर आप जाओ। हाजिर बाबा सही। मैं भी साथ चलूं? नहीं, आप यहीं रुकिए और पेरा बेटी कराइए। कासिम खान ठीक कह रहे हैं, तुम यहाँ रुको और यहाँ के काम करो। सुनो, वो शेरल बल्लू और राय बनी आए, उनको भी साथ लेके आना। हाँ, सबको ले आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आओ बोलो। ये है और मिट्टी, ये भागते जा रहे हैं, इनके पीछे कोई कुत्ते पड़े हुए क्या? इतनी देर क्यों कर दी? वो माई नहीं थी ना। कितने पैसे लाई? जितने रखवाए थे, पर 500 कम दिए हैं कम वक्त में। वो क्यों? खैरा बोला तो सही, घर पे नहीं थी। वो रईस जुनैद की हवेली गई थी, उसकी बेटी ने दिए, कहा अम्मा आएगी तो दूसरे भिजवा देंगे। अब इंतजार मत करो, खड्ड में मारो उन पैसों को, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। जल्दी करो, तैयारी करो। ये कमबख्त छेरल की आवाज लग रही है, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया? तुम यहीं रहो, मैं देखती हूँ। बात सुनो, उनको कुछ नहीं बताना, कोई बहाना करके डाल देना। हाँ ठीक है, जा जल्दी। आ रही हूँ अता, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे चल ना, उठ और जल्दी जल्दी भाग, अभी बस स्टॉप बहुत दूर है। तू मर्द जात, तू जल्दी भाग सकता है, मैं औरत जात इतना नहीं भाग सकती। अरे अब भागना है तो भागना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। हाँ चल चल, उठ उठ ना, अभी उठ, बल्कि इधर से निकलते। हाँ क्या बात है अदा? ये रामपुर वल्लू का है, आज पेरा भेजी थी, उधर नहीं आए तो बड़े रास्ते ने इधर भेजा है। अदा, राहिब को बुखार था, दवाई लेने शहर गए हैं।
पैद में चले जाते दवाई लेने। हाँ, उनको पता था तेरा बेटी का था, तेरा बेटी देके चले जाते। बस आने ही वाले होंगे, जैसे ही आएंगे तो मैं उन्हें भेज दूंगी। भाई जैसे वो आवे ना उनको जल्दी भेज देना, रस बड़ा इंतजार कर रहा दोनों का। ठीक है। कौन से क्या कह रहा था? सरदार अल्लाहदाद खान का कमदार शेरल था। किसका पूछ रहा था? आपका पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? झूठ बोल दिया। मैंने कहा राहिब को बुखार था, दवाई लेने गए हैं। पूरे फंस गए मुसीबत में, निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर पता लग गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा रहने की तमन्ना कौन कर रहा है? कहीं तमन्ना ही ना दम तोड़ जाए। मैं ठीक है अब्बा, ऐसी बातें नहीं करें। कैसे न करूं? राहब ने हमें तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। ठीक है अब्बा, गलती तो इंसान से होती है ना। अरे ऐसी गलती? वो खुद अपने लिए तो कब्र खोद ही रहा है, हमारे लिए भी खोद रहा है। वो खुद बच जाएगा, हमें कब्र में दफना देगा। ठीक है अब्बा, ऐसी मनहूस बातें ज़बान पर न ला। खुदा के लिए यहाँ से निकलने की सोचो। रायपुर मिट्टी कहाँ है? वो भेज दिया मैंने। हाय हाय अल्लाह, मर गई। क्या हो गया मिट्टी? हाँ, ये गिर गई ना। चलो शाबाश, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो चोट होती है ना, और दर्द भी हो रहा है। अरे हिम्मत से काम ले मिट्टी, अभी पक्का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है। ये तो तू कब से कह रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ बीच में से चलते हैं, रास्ता आधा रह जाएगा। चल, मैं तेरे पीछे चलती हूँ जहाँ से तू जाएगा। चल शाबाश, उठ उठ उठ। शाबाश शाबाश। हाँ, आजा। देख के देख के संभल। हाँ, इतना गड्ढा ही नहीं। हाँ, संभल। जल्दी आओ सोनी, छोड़ो इनको, जल्दी आओ। ठीक है अब्बा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। देखो अब ऐसी बातें मत करो, जल्दी चलो नहीं तो रेस के आदमी आ जाएंगे। मैंने तो उन्हें बहाना करके भगा दिया, कुछ देर तो वो आएंगे नहीं। लोगों पे क्या भरोसा, जल्दी चलो। पर ठीक है अब्बा, मेरा दिल नहीं मान रहा अपना घर छोड़ते हुए। देखो मिठी की माँ, घर लोगों के रहने और प्यार मोहब्बत बांटने से होता है, खाली कच्ची दीवारों और सुतूनों से नहीं। पर हमारा सुतून? हमारे सुतूनों को दीमक चाट चुकी है, वो किल्ले वाले हैं, खोखले हो चुके हैं। साहब, जो अल्लाह की मर्जी। क्या हुआ? चल ना। पैर में कांटा चुभ गया है। अब तो निकाल और भागो। नहीं निकल रहा, दर्द हो रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। चलो चलें। चल।
शेरल जी बाबा साहब। ये राहब और वल्लू वाले नहीं है। बता रहे सही, मैं और गुलन गए थे उनके घर पे, तो उसकी बीबी बता रही थी कि राहब को बुखार आता है और वल्लू ले गया दवाई लेने के लिए शहर में। अरे बाबा, पहले मेरा भेटी करवाते हैं, फिर दवाई लेने जाते। साईं, राहब और वल्लू की बेटी को अभी भागते हुए देखा। भागते हुए देखा? कहाँ? अभी खेतों से निकलते जंगल की तरफ भाग रहे थे। पर साईं, कोई बुखार में घोड़ों की तरफ भागते हैं क्या? पक यही राहब चोर हो सकता है। शेरल, तुम कुछ लोगों को साथ लो और उन कमीनों को पकड़ के यहाँ लेकर आओ। जाओ। उसके बोलते में अब भी गया और अब भी पकड़ा। अरे गुलन आ जाओ। रबाना, हाँ सही। तुम जाओ वल्लू के घर और देखो कि वो है या नहीं, और फिर मेरे पास आना है। सही, जो हुक्म सदा को। जुनेद खाना, बेफिक्र हो जाओ, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। कैसे नहीं पकड़ा जाएगा बाबा साईं? बल्कि उनको तो अब पता चलेगा कि रईसों की चोरी करने का क्या अंजाम होता है। कहाँ भाग रहे हो? कमदार बाबा, हम गरीब लोग हैं बाबा, चोरी बोरी थोड़ी की है। चोरी नहीं की तो भागने क्या जरूरत थी? चलो जाके पेड़ा भेटी करा लो। और ये छोरा किधर है तुम्हारा रामू? वो जमीन पे काम कर रहा होगा। चाची सोनी, आपने तो कहा उसको बुखार है, शहर गया है दवाई के लिए। हाँ बा, मुझे तो यही कहा था कि मैं शहर से दवाई लेने जा रहा हूँ। चाची झूठ भी ऐसा बोलो कि पकड़ा न जाए। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप करो माई, और बक बक ज्यादा नहीं करना। दोनों को लेकर चलो बड़े रस के पास, हम छोरे को ढूंढ के आते। चलो चलो। और हमारा कसूर क्या है?
जल्दी कर, अरे भागना। तू भाग, तू भाग, तू भाग। अरे भाग, तू जाना, तू भाग, वो तुझे पकड़ लेंगे। अरे तू चल। हमने बताया ना था, हमको पता नहीं है कि बंदूक किधर है बाबा। मैं बताता हूँ कि बंदूक किधर है। अरे कोई भी करीब आया ना तो सर फोड़ दूंगा उसका। फेंक दो पत्थर, वरना ऐसा असर करूंगा कि चलने के काबिल नहीं रहोगे। खबरदार, ऐसी हरकत भी मत करना। अरे अरे पिछड़। बताएं तुम क्या कह रही हो? उसने मुझे अगवा करवाया है और सारा दिन अपनी हिरासत में रखते हुए हरासा करने की कोशिश की है। उसने तुम्हें अगवा करवाया और हिरासा किया नवाब कासिम ने। अल्लाह ने अपनी अमानत